हालेलुया मेरे प्रिय भाई और बहनों। और क्या होता है, एक शब्द मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता हालेलुया 89 अध्याय उसका 26 और 27 पद को पढ़ लेते हैं। 89 चैप्टर वर्स 26 27। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। वह मुझे पुकार के कहेगा तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है और मेरा उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। आमीन। जो व्यक्ति समस्या को देख करके परमेश्वर के चरणों में जाकर घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना करने के समय बोलता है तू मेरा पिता है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार है यानी बचाने वाला है, तू मेरा चट्टान है। सब कुछ निर्भर उस परमेश्वर की ओर छोड़कर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर क्या बनाता है मालूम? राजाओं के साथ एक सम्मानता प्रदान करता है, यानी एक जयवंत जीवन प्रदान करता है, ऊंचे स्थान पर लेके जाता है। ये आपका प्रार्थना जीवन ही कर सकता है। आप ऊंचे लेवल में आना है तो प्रार्थना ही कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास के साथ करने वाली प्रार्थना। याकूब भक्त बोलता है तुम में कोई बीमार हो, दुखी हो, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। आज सब आके प्रार्थना करते हैं, लेकिन उधर एक विशेषता बताया। क्या बताया मालूम है? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा दो चीज विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वह रोगी बच जाएगा, और वो पाप भी किया हो तो क्षमा हो जाएगा। और मैं, परमेश्वर स्वयं बोलता है, मैं उस रोगी को उठा करके खड़ा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब भक्त इस बात को बताते हैं मेरा प्रियो। विश्वास और प्रार्थना। यहां पर दाऊद राजा प्रार्थना करते, पुकार के, हे मेरे पिता, हे मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार, मेरी चट्टान। जब प्रार्थना किया, इस विश्वास के प्रार्थना ने उसको प्रधान बनाया, राजाओं का स्थान पर लेके आया। आज मेरा प्रिय अजीज हो, मुझे सुनने वाला मेरा प्रिय बेटा बेटी जवानों, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ पढ़ाई करना। हालेलुया हो, परीक्षा लिख रहे हैं, प्रार्थना के साथ परीक्षा लिखना। कोई चीज को आप हालेलुया परिश्रम करें, कोई चीज हासिल करने के लिए प्रार्थना के साथ परिश्रम करना, आप उस मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका प्रार्थना ही आपको उस स्थान पर लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना में मजबूत रहना है। आइए हम पॉइंट बाय पॉइंट 2-3-4 पदों को 2-3-4 पॉइंट मैं आपके सामने बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे पॉइंट यूट्यूब के अलग अलग संदेशों में मिलेगा। उस संदेशों में आप पूरे यूट्यूब को सुनिएगा, पूरे संदेशों को सुनिएगा। भाग 1 होगा, भाग 2 होगा, भाग 3 होगा, पता नहीं कितना होगा। आप यदि उस यूट्यूब मैसेज में आएगा, उन पूरे भागों को सुनेंगे मेरे प्रियो, आपको समझ में आएगा। आइए नंबर 1 विश्वास। हमने देखा मीनार के ऊपर टंगा हुआ डाल विश्वास को दिखाता है। नंबर 1 इफिसी की पत्री उसका 6 अध्याय 16 पद। इफिसी की पत्री, पौलुस इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखते हुए उसने इस विषय पर ऐसा कहा। 6 अध्याय 16 पद। और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। नंबर 1 क्या है? विश्वास रूपी डाल। नंबर 1 विश्वास रूपी डाल। विश्वास रूपी डाल करता क्या है बोलने से,
विश्वास रूपी डाल के विषय में पौलुस साफ साफ इफिसी में रहने वाली कलीसिया को लिख करके ये बात समझा देता है कि हालेलुया, क्या बोलता है, विश्वास रूपी डाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास रूपी डाल क्या करता है? आपको स्थिर करता है, मजबूत करता है, डामाडोल होने से बचाता है। लोगों को देखकर, चारों तरफ की समस्याओं को देखकर हमारे अंदर जो डर समा जाता है, बीपी बढ़ जाता है, 100 पार हो जाता है, उस समय में आपको स्थिर रहने में मदद करता है। चारों तरफ कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण विश्वास रूपी डाल आपको स्थिर रहने में मजबूत करता है। फिर क्या करता है? जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। स्थिर रहने के बाद दुष्ट तीर फेंकता है, दुष्ट तीर फेंकता है। कैसा तीर? जलते हुए तीर फेंकता है। जलता हुआ तीर आपके ऊपर आ जाते हैं। दुष्ट की जलती हुई तीरों को बुझाने के लिए अभिषेक रूपी आग आपके अंदर होना चाहिए, अभिषेक रूपी तलवार होना चाहिए, अभिषेक रूपी सामर्थ होना चाहिए। साथ में रोकने के लिए विश्वास रूपी डाल आपके पास होना चाहिए। तब आप उस दुष्ट फेंकने वाली जलते हुए तीरों को आसानी से बुझा पाएंगे, बुझा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जलते तीरों को बुझाने के लिए अभिषेक की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक से आप जलते हुए तीरों को क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। मैं एक बात आपको बताने के लिए चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आत्मिक रूप से एक लड़ाई है, एक युद्ध है। आत्मिक युद्ध में वो दुष्टात्मा के होगा, चातुर मंत्र के द्वारा होगा, या कुछ ना कुछ समस्या शत्रु आपके ऊपर डालेगा। विश्वास आपका मजबूत है, उसको रोकेगा और आप जयवंत हो जाएंगे। उसके लिए विश्वास रूपी डाल की जरूरत है, स्थिर रहने के लिए। एक समय दाऊद राजा अभिषेक तो पाया था, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, लड़का था, छोटा था, गाय चराते थे, भेड़ चराते थे, बकरी चराते थे अपने पिताजी का। लेकिन उस समय इस्राएली लोगों को फिलिस्ती शत्रु ललकार रहे थे। मैं बोला था ना, इस्राएलियों का शत्रु कौन है? फिलिस्ती। फिलिस्ती लोग ललकार रहे थे इस्राएलियों को। और फिलिस्तियों में एक ऊंचा पूरा अट्टा कट्टा व्यक्ति था, गोलियात नाम का, बहुत ऊंचा व्यक्ति था। 11 फुट बोलते हैं, ऊंचा व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड, 7 फुट ऊंचा व्यक्ति है, 11 फुट बाला लेके खड़ा है। अपने मसल दिखा कर डरा रहा है, अपने बाला दिखा कर डरा रहा है। 40 दिनों तक ललकार रहा है इस्राएलियों को। इसके बीच में प्रेज़ द लॉर्ड, इस्राएली पूरे डर के भयभीत हैं, सामना कर ही नहीं पा रहे, लड़ ही नहीं पा रहे। इस बीच में दाऊद राजा, प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद राजा नहीं, लड़का है। दाऊद क्या किया मालूम है? उसने विश्वास के साथ जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर पहला शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय के 45 से लेकर के 47 में देखेगा तो क्या बोलता है मालूम? हे फिलिस्ती गोलियात, आज यहोवा परमेश्वर ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए मैं तुझे तेरे धड़ से अलग करूंगा, तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा और तुझे आकाश के पक्षियों का भोजन कर दूंगा। ऐसा करके हालेलुया गोलियात से लड़ने के लिए राजा दाऊद जाते हैं। दाऊद के पास क्या है? छोटा सा लाठी, एक गोफन, 5 पत्थर है, तलवार भी नहीं है, लेकिन बोलता क्या है? मैं तेरे धड़ से
अलग करूंगा, सर अलग करूंगा, तेरे धड़ से सर अलग करूंगा, तलवार से काट डालूंगा। उस समय कोई पूछे, दाऊद तेरे पास तो पत्थर है, रस्सी है, गोफन है, तू कैसा काटेगा? बोलने का समय वो बोलेगा, अभिषेक का तलवार मेरे पास में है, अभिषेक का तलवार मेरे पास में है, और मैं अभिषेक के तलवार के साथ शत्रु का सामना करने जा रहा हूं। उस अभिषेक के तलवार के साथ, विश्वास के साथ वो बोलता है, मैं हालेलुया, आज हे गोलियत, परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं तुझे आकाश के पक्षियों का आहार कर दूंगा, और तेरे धड़ से सर अलग करूंगा। ऐसा करके उसने उसके सामने गया। गोलियत बोलता है, क्या मैं कुत्ता समझकर मेरे पास लाठी लेकर आया? तब वो बोलता है, तू तो तलवार और बाला लेकर के युद्ध के लिए आया है। हाँ, तलवार और बाला और सेना के साथ तूने युद्ध के लिए आया है, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास युद्ध के लिए आता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा प्रियो, जलते हुए तीरों को कैसा बुझाना चाहिए? अभिषेक का तलवार के साथ अभिषेक होना चाहिए, प्रार्थना का अभिषेक होना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक होना चाहिए, विश्वास का डाल होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बोलता है, मैं यहोवा पर सेनाओं का यहोवा के नाम से मैं तुझसे युद्ध करता हूं। एक पत्थर झोला से निकाला, गोपन में डाला, घुमाया। गोलियत ने पूरे शरीर में कवच पहना हुआ है, कवच पहना हुआ है, कहीं भी जगह नहीं है, एक जगह है, देखने का जगह। परमेश्वर को मालूम है शत्रु को किधर से मारना है, कहां मारना है। प्रेज लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उसने एक पत्थर निकाला, घुमाया और मारा। ये युद्ध यहोवा की ओर से है। सीधा उसके माथे में थोड़ा जगह था, उधर ही जाकर पत्थर ऐसा घुस गया कि ऊंचा व्यक्ति अपने खद को देख करके डरा रहा था, अपने मसल देख करके डरा रहा था, अपने भाला को दिखा दिखा करके इजरायलियों को डरा रहा था। वो व्यक्ति एक छोटा पत्थर के लगने से सीधा पेड़ के समान गिर पड़ा, पेड़ के समान गिर पड़ा। ये पत्थर मेरा यीशु मसीह को दिखाने वाला पत्थर है। इजरायलियों को प्यास बुझाने के लिए फटा हुआ एक पत्थर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यास बुझा सकता है, मन्ना खिला सकता है, आपकी सुरक्षा कर सकता है, आपके सामने आया शत्रु को हरा सकता है, गिरा सकता है। गोलियत गिर गया, दाऊद ने गया, उसके ऊपर चढ़ा, उसी की तलवार खींचा, उसके सर से धड़ अलग कर दिया। क्योंकि मारने से पहले, धड़ अलग करने से पहले विश्वास के साथ उसने ये बात बता दिया था। प्रेज द लॉर्ड। आज ऐसा विश्वास आपके पास है? ऐसा विश्वास को आप अपने जीवन में रखा है तो जरूर आप शत्रु पर विजय होंगे, शैतान पर विजय होंगे, दुष्ट पर आप विजय होंगे, आप जयवंत हो जाएंगे। ये प्रार्थना, ये विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर दो, जल्दी से हम चलते हैं। नंबर 2, विश्वास के द्वारा आग भी ठंडा हो जाता है। नंबर 1 क्या देखे थे? विश्वास रूपी ढाल जलते तीरों को बुझा सकता है। नंबर 2, विश्वास के द्वारा जलते हुए आग ठंडा हो सकता है। मैं ये बात बोलते साथ आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसके अंदर आपको विश्वास का जगाने का, हालेलुया, मैसेज प्रभु छुपा के रखा है। आपका विश्वास को हालेलुया मजबूत करने का, हालेलुया, संदेश इसके अंदर में, हालेलुया, परमेश्वर ने दे रखा है अभिषेक के साथ। मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं। आइए नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 को हम देखने जा रहे हैं। दानियेल का पुस्तक
दानियल नबी का पुस्तक, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद को हम पढ़ लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर क्या लिखा है?